नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण राशिफल कार्यक्रम में तो दोस्तों 1 लाख रुपए नोटों की गड्डी हाथ लगने वाले हैं आज तुम्हें। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 2:30 के बाद इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना बेटा, मालामाल बन जाओगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरे लाख मिलेगी आज तुम्हें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि घर में भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। दोस्तों, यह समय आपकी कुंडली में बहुत ही बड़ा धन योग का निर्माण हुआ है, जिसके कारण दोस्तों तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगी। और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आज आप धन से मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर आप भी कहोगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा, अब तो आपने हमारी जिंदगी ही बदल दी, आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ भी लिख दें, केवल सच्चे दिल से। जी हाँ, आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहे भोलेनाथ जी की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, भगवान का खेल शुरू हो चुका है। अब आपका जिंदगी 100% बदल कर ही रहेगा। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपका बर्बादी के कुछ कारण भी हैं, जिनके कारण आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको वही कारणों के बारे में बताएंगे जो तुम्हें अक्सर बर्बाद करते आ रहा है। अगर दोस्तों आप बर्बाद होने से बचना चाहते हो और अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आप हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको आज बताएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर में भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान है और आज आपको पूरे 1 लाख रुपए के लाभ होगी। लेकिन आपको कौन कारण से बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपका बर्बादी के मुख्य 5 बड़े कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 5 बड़े कारण की वजह से ही आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, आपसे कम नॉलेज वाला इंसान, यानी कि आपसे कम काबिलियत वाला व्यक्ति भी तरक्की की राह में आपसे आगे निकलते जा रहा है और आप अपनी जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन आदतों को सुधार नहीं करेंगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कारणों की वजह से ही आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हो। दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में काफी लंबे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है और साथ में दोस्तों, आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भाग्य आपके पक्ष में है। आपको हर पहलू पर सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। इस समय में आपको नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे और धन प्राप्ति से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और मजबूत बनेगी।
अगले 24 घंटे में आपको कोई भी मौका मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हाथ से जाने मत देना। कभी कभी आखिरी चाबी ही भाग्य का ताला खोलती है। इसलिए थोड़ा सब्र और इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया था, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह अब मिलने वाला है। रुका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, तो आप सब उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम उजागर हुए हैं। ईश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा देखा तो वह भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, यह गद्दार आपके अपने ही लोग हैं। तो आपके घर में रहता है और तो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। जब आप उनके नाम जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह गद्दार पिछले 15 सालों से आपके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। जो आपके खिलाफ जानलेवा हमला करने और आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस दुश्मन से बचाना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यह 3 मिलकर आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से यह लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं और समय के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। यह आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और आपकी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि हमारे अपने परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तब हमें जोर का झटका लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही होता है। जो हमारे साथ रहते हैं, साथ में मिलकर भोजन करते हैं, अक्सर वही हमारे साथ धोखा करते हैं। बागेश्वर बाबा की चेतावनी से यह संकेत मिलता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और संकट का सामना करने की योजना बनानी चाहिए। आपको उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जो आपका निर्णय पर संदेह करते हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते हैं या आपके परिवार में मतभेद पैदा करते हैं। यह गद्दार हो सकते हैं। आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए और घर की छोटी छोटी घटनाओं को सावधानी से देखना चाहिए। उनके द्वेषपूर्ण संकेत की पहचान करें। जी दोस्तों, अगर एक भी मेरी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। यह घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्य को जानकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। उल्लू आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकलने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए।
इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचा घर से बाहर भेजें। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहाने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो आपके जीवन में ऐश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपाय को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। आप जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में देख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। गंगाजल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा।
इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज्य का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत अधिक संकट भी आए हैं, लेकिन इन 48 घंटे में आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। और दोस्तों, बहुत खुश नसीब होगा ऐसा व्यक्ति जो हमारी वीडियो को ध्यान से दिखेगा। और दोस्तों, यह सच्चाई को साधारण सच्चाई नहीं है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आने वाले इन अगले 48 घंटे में आपके जीवन काल में जो घटना होने वाली है, उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को बस अपने तक देख लीजिए। और दोस्तों, हम भी जानते हैं कि आपके जीवन काल में अभी तक का समय आपको बहुत कठिन गुजारा है। आपकी जीवन काल में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव हुए हैं। कहीं अच्छी बुरी घटनाएं सब आपकी जीवन काल में हुई है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन काल में क्या अच्छा ही है और क्या बुराई है। और दोस्तों, जो कुछ भी आज हम आपको बताएंगे, यह सब सच्चाई सुनने के बाद आप भी अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। और दोस्तों, सर्वे पर तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितनी भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। इसके साथ जो भी वक्त कमेंट में जय माँ दुर्गा जय माँ भवानी लिख देगा, तो माता रानी उसे वक्त के जीवन से सभी संकट दूर कर देंगे। इसीलिए सच्चे मन से कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखते हैं। और दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों और आपके जीवन का बहुत ज्यादा दुख तकलीफें आई है। आपने भी अपनी जीवन काल में बहुत कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है। आपके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं आई है। और यह भी सोचा है कि हम भी अपने जीवन काल खुश रह सके और हम भी बहुत सारी खुशियां प्राप्त कर सके जो हमारे रिश्तेदारों में नहीं है और जो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को मिल रही है। और दोस्तों, आप भी देख रहे हैं, कभी किसी का विवाह हो रहा है, तो कभी कोई नई गाड़ी ला रहा है, तो कभी कोई अच्छी जगह घूमने जा रहा है। आपके आसपास का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन आपके जीवन काल में पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा संकट तकलीफें हैं, वह ज्यादा परेशानियों पर चुके हो। जीवन में आपको आगे बढ़ने का कोई भी नया रास्ता नहीं मिल रहा। पर दोस्तों, हम आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं पिछले 4 साल आपने अपनी जीवन पर बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश करी है। और आपने पैसा कमाने की बहुत बड़ी बड़ी कोशिश की है। लेकिन बार बार आपके अपने नहीं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया है। कदम कदम पर आपको अपने ही लोगों से धोखा मिला है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में तरक्की के रास्ते पर बिल्कुल भी आगे नहीं चल पाए। मुसीबतें आपके साथ कदम मिलकर साथ साथ चलती रही, पर अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों, अब आपको मैं खुशी मिलने वाली है, जिसके लिए आपके लिए कई सालों से तड़प रहे थे। और इसके लिए आप पिछले कई साल से परेशान चल रहे थे। और दोस्तों, हम जानते हैं आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन कभी भी अपने किसी से कुछ नहीं मांगा। आपने कभी भी किसी के सामने अपनी फूटी किस्मत का रोना नहीं रोया। और आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे
यह चाहिए या मुझे वह चाहिए। आपने हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखा है। आपने हमेशा अपने परिवार को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है। दोस्त कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेरे में, और तुझे जो भी व्यक्ति जीवन में अच्छे काम करता है तो एक न एक दिन उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिल ही जाता है, और एक में एक दिन उसके जीवन काल की सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो आप ऐसे में आपकी जीवन काल में आ चुका है। और दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। आपने बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। पर दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जो आपके जीवन काल में धोखा रहे थे और तकलीफ आ रहे थे, तो उन सभी से अब आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। और जब उसे पैसों के मामले में आपको बहुत ज्यादा धोखे मिल रहे थे, और दोस्तों कदम कदम पर लोग पैसों के मामले में आपसे बहुत बड़े बड़े छल कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े कपट कर रहे थे, पर तो अब जीवन काल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। और दोस्तों, आने वाले इन 48 घंटे में आपको उन लोगों का साथ मिलेगा जो लोग कभी भी आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, जो लोग हमेशा केवल आपको नीचे दिखाना चाहते थे। और दोस्तों, आप अब जो तरक्की के रास्ते आगे चलने वाले हो, वह तरक्की का रास्ता कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। और इस तरह की के जो लोग आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो वह लोग अब आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन लोगों को आपकी अहमियत के बारे में पता लग चुका है। और दोस्तों, वह जान चुके हैं कि आप उनके साथ रहने में ही इनका फायदा है। और दोस्तों, इन 48 घंटे में कोई ना कोई एक इंसान आपका इस्तेमाल भी करेगा। तो दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके अंदर जो अच्छा ही है उसे अच्छाई का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, लोग आगे पीछे इसलिए ही घूमते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपका सहयोग से उनका कोई ना कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। इसीलिए लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं और आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। और दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा आपको बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वह लोग मन में कुछ और ही बातें छुपाए बैठे हैं। और दोस्तों, अपने इस बात को तो सुना ही होगा कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। इसी प्रकार से इंसानों का भी कुछ रूप होता है। आपके जीवन काल कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके सामने आपके मुंह पर कुछ और देखेंगे और आपके सामने सीधे साधे और भोले वाले बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वहीं पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाते हैं और आपको बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए समय रहते ही ऐसे लोगों का साथ पहले ही छोड़ दें, तभी आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि जरूरी नहीं है कि जीवन में आपको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाए। और दोस्तों, कई बार हम नई काम की शुरुआत करते हैं तो कई बार हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और दोस्तों, हम जितनी उम्मीद लगते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा समय लग जाता है, फिर भी हमें मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। और दोस्तों, फिर इसी समय में हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर हम यही सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ क्यों नहीं देते, परमात्मा हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते। और हम तो अपने जीवन काल में इतनी अधिक मेहनत करते हैं, इतना अधिक परिश्रम करते हैं,
आखिर फिर भी हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? ऐसे में हम आपको यह मत बता दे कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं, कई बार हमें देर भी हो जाती है, लेकिन देर से ही सही, ईमानदारी से और मेहनत से हमने अच्छे मन से कोई भी कार्य किया हो तो भगवान हम उसे कार्य में सफलता अवश्य देते हैं। और उसे आपको भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। और दोस्तों, हम यह नहीं बोलते कि आप पूरे दिन मंदिर में बैठे रहे या फिर आप पूर्ण भगवान का नाम लीजिए। यदि अगर आपने भगवान का नाम